राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज़ मिल गए थे। दोनों एक साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपए की राशि एकमुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार बस उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और नवीन का एकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरंते को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले भी झुल रहे हैं। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिसमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़ कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसी और अन्य कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।